आपका हमारा हरियाणा न्यूज और प्रेस की ताकत में स्वागत है। तो हमें खुशी है कि आपको मतलब दोबारा से बीजेपी ने मौका दिया है। तो इस मौके का कहाँ तक मतलब आपको लगता है कि ये मौका जो मिला है इसको जनता की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी सर? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता पर जो दूसरी बार विश्वास जिताया है, और मैं अपनी कैथल की जनता के भरोसे ये भी उनको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। क्योंकि भाजपा एक सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है और भाजपा का काफ़ी बढ़िया क्रेज है और हर जगह मतलब कार्य हो रहे हैं, जैसे सड़कों के मामले लगा लीजिए या हर तरह से मतलब जनता खुश है। तो इस बारे में आगे तीसरी बार हरियाणा में कैसा मोड़ लगा रहे हैं सर आप? पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का डंका बज रहा है, और भारत में नहीं पूरे विश्व के लोग, चाहे अमेरिका है, जर्मनी है, यूक्रेन है, रूस है, और तो और अपने पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान है, चाहे नेपाल है, वहाँ के लोग भी नरेंद्र भाई मोदी जी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को एक नई दिशा देने का काम किया है। पूरे देश में हर फील्ड में, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग में, चाहे उद्योग हैं, सब में बहुत अच्छी तरक्की और काम चल रहे हैं। आप देखेंगे कि आज पूरे भारतवर्ष में जम्मू से लेकर के बॉम्बे तक के हाईवे बनाए जा रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में नेशनल हाईवे कॉरिडोर का जाल बिछाया जा रहा है। तो जो मतलब वादे हैं, जो जनता खुशहाल है जिनके कारण से, तो आगे क्या क्या कार्य है जो होने बाकी है जी? जो कैथल हलके में बड़े बड़े प्रोजेक्ट कोई साल से, कोई दो साल से शुरू हैं या सरकार ने अभी उनको मंजूर किया, उनको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे कि कैथल में भगवान परशुराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज है, उस पर 1000 करोड़ का खर्च आएगा। 25 एकड़ में बनने लग रहा है, उसमें 9, 10, 11 मंजिल तक लेंटर डल चुके हैं, परंतु फिर भी पूरा कंप्लीशन होने में साल, 1.5 साल का समय लग सकता है। मेडिकल कॉलेज को पूरा करने का काम करेंगे। यह ठीक कैथल के लोगों की पुरानी मांग थी सब्जी मंडी की, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उसको मंजूर किया और 8.5 करोड़ की राशि जारी कर दी। उस मंडी को बनवाने का काम करेंगे जो 14 एकड़ में बनेगी। इसी प्रकार कैथल शहर में पिछले जब कांग्रेस राज में 15 साल के अंदर नहरी पानी का 1 लीटर भी नहीं बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 9 करोड़ की लागत से 9 एकड़ में 16 से 17 फुट और 9 फुट 11 डग बना करके तैयार कर दिया है। लगभग थोड़ा काम है, और उससे कैथल शहर में आने वाले मई जून के अंदर भी, चाहे नहर 2 महीने भी नहीं आएगी, फिर भी कैथल शहर के लोगों को नहरी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उनको पूरा करने का काम करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा कैथल का पुराना हॉस्पिटल था वो 15-16 एकड़ में था, वो डैमेज हो गई बिल्डिंग, तो अब वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 100 करोड़ की ग्रांट मंजूर की है, जिसमें 6 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दिया, वो आ चुके हैं। वहाँ पर जच्चा बच्चा के अंदर माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ से 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसका पूरा करवाने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 3 किलोमीटर पे गांव डोडखेड़ी के अंदर आयुष हॉस्पिटल बनेगा, जिस पर 30 करोड़ के लगभग लागत आएगी। गांव की पंचायत ने 6 एकड़ ज़मीन दी है, मंजूर हो चुका है, उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट हैं शहर में जिन पर काम चला हुआ है, किसी पे 6 महीने, किसी पे 2 महीने, किसी पे साल लगेगा, उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। तो विधायक जी, काफ़ी समय से मांग है जो करनाल रोड का ये मतलब पुल है, पुल बनना है जहाँ पर रेलवे लाइन है, तो क्या ये मतलब उचित लगता है आपको कि यहाँ पे पुल बनेगा जी? वहाँ पर हमारी मांग है, मेरी भी मांग नहीं, शहर की मांग है, कैथल शहर की। वहाँ पर फ्लाईओवर की बजाय एलिवेटेड ट्रैक
बनाएंगे। अच्छा और जी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी से मैंने बात की थी, उसमें हमारा बजट भी पास हो गया था। 153 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जी। जिसमें केंद्र का भी सहयोग है, परंतु किन्हीं कारणों से उसमें कोई टेक्निकल अड़चन आ गई थी। फिर ये फैसला लिया गया कि यहाँ फ्लाईओवर बनाएंगे, अच्छा जी। परंतु हमने उसका विरोध किया और मैंने ये कहा कि हमें जैसे भी है ऐसे ही रहने दो, अगर बनाना है तो एलिवेटेड ट्रैक बनाए सरकार, अच्छा जी। वरना ऐसे ही रहने दें, क्योंकि फ्लाईओवर से सारे शहर की सुंदरता बिगड़ जाती है, मार्केटें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए अब माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, मैं उनसे मिला, नायब जी थे, उनसे मिला, दोबारा से एलिवेटेड ट्रैक ही मंजूर किया गया है, जो साल 2 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। एक रेलवे के लिए मांग उठ रही है कि यहाँ से और ट्रेनें बढ़ाई जाए, उस बारे में कोई विचार हुआ है सर? ये तो देखो केंद्र का काम है बड़ा, यहाँ की कई सामाजिक संस्थाएं हैं, हाँ जी। वो अपने मेमोरेंडम मांग पत्र देती रहती हैं। हाँ जी। जिस प्रकार से यहाँ पर फास्ट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, हाँ जी। तो आने वाले समय में 2-4 टाइम और भी बढ़ सकते हैं। अच्छा जी। और एक मांग और रहती है शहरवासियों की, ज़्यादातर कॉलोनियाँ अवैध हैं, उनमें से कुछ कॉलोनियों का नाम हुआ है क्या जो वैध हो सकती और है सर? काफ़ी कॉलोनी है, 60-65 के लगभग, जो नगर पालिका के अधिकारियों ने या चेयरपर्सन ने हाँ जी। उनको लिख करके भेज दिया है। वो कभी भी 20 कॉलोनी तो पास भी हो गई थी, मंजूर हो गई थी, हाँ जी। और भी 45-46 कॉलोनी है जो हमें पूरी उम्मीद है कि पास हो जाएंगी। तो एक अटपटा प्रश्न पूछना चाहूँगा विधायक जी, कुछ लोग बोलते हैं कि भाजपा राज में कार्य नहीं हुआ, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? हम ये कहना चाहेंगे उन लोगों को कि आपकी 10 साल सरकार हरियाणा में भी रही, केंद्र में भी रही, हाँ जी। हाँ जी। आप लोगों पर कैथल से अम्बाला की सड़क नहीं बनी 15 साल में। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अम्बाला से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू, चूरू से बाबा सालासर तक 21,000 करोड़ की सड़क बनाई है। हाँ जी। उन्हीं लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमें नारनौल जाने में 8-8 घंटे लगते थे, अब कैथल से 152 कॉरिडोर बन करके तैयार हो गया 2 साल से, और सिर्फ मात्र 2 घंटे में नारनौल कैथलवासी पहुंच जाते हैं। ठीक दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि कैथलवासी का किसी का अगर हरमंदिर साहब जाना है, जम्मू जाना है, लुधियाना जाना है, जलंधर जाना है, अमृतसर जाना है, या माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है, कैथल से मात्र 3 घंटे में जम्मू कैथलवासी पहुंचेंगे। और किसी युवा साथी का मन करे कि मैं बच्चों के साथ बॉम्बे जाना है, उसको कहीं भी रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं, कैथल के खरक पांडवा से सड़क पकड़े वाया दिल्ली 12 घंटे में बॉम्बे पहुंच सकता। उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं, आपने तो 15 साल यहाँ पर रट लगा करके रखी कि पीजीआई बन गया, पीजीआई खुल गया कैथल में, जैसे कपड़े की दुकान खुली हो, परंतु पीजीआई मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 करोड़ से मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम पर, जिस पर दिन रात काम चला हुआ है, 1-2 साल में बन करके तैयार हो जाएगा। तो इतने कार्य हुए हैं भाजपा राज में, तो भाजपा अब की बार हरियाणा से कितनी सीटों की उम्मीद करती है जी? मैं कोई ये नहीं कह सकता, ये तो फैसला जनता करेगी, परंतु मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुमत वाली सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत वाली 2/3 की मेजोरिटी से सरकार बनी है, ठीक हरियाणा प्रदेश में भी 60 आए, 70 आए, 75 आए, जो भी हो तो जनता करेगी, परंतु हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। कैथल जिले में चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कैथल जिले में चारों सीटों पर कमल खिलेगा। तो आप जनता से क्या संदेश या क्या उम्मीद करना चाहोगे सर? हम तो ये उम्मीद करेंगे कि 5 अक्टूबर को सभी 36 बिरादरी के बहन भाई कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत मिलेगी।